तेज प्रताप यादव आजकल पार्टी से भी दूर है, आरजेडी से यानी, और परिवार से भी दूर है। आजकल कर क्या रहे हैं और आगे की उनकी रणनीति क्या रहने वाली है? क्या वो अलग से पार्टी बनाएंगे या आरजेडी के टिकट पे ही एक बार फिर चुनावी मैदान में कूदेंगे? क्योंकि बिहार के चुनाव बिल्कुल नज़दीक है। इस वक्त उनसे बात करने के लिए वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं। तेज प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज तक में। आपको भी और आपकी टीम को भी धन्यवाद। तेज प्रताप जी, आजकल क्या कर रहे हैं? पार्टी से भी आपको बाहर कर दिया गया है, परिवार से भी कर दिया गया है, तो किस ढंग से आप अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं? देखिए, हम जनता के बीच में हैं और लगातार आपको खबरों के सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रहा होगा कि हम किस तरीके से जनता से मिल रहे हैं। तो हम अभी जनता के पास हैं। बाहर होकर के भी कोई ऐसा नहीं है कि आदमी पैक हो जाता है घर में। हम तो जनता के बीच में हैं और जनता ने हमें चुना है, भरोसा किया है, तो हम जनता के लिए हैं। चुनाव लड़ेंगे, उसी सीट से लड़ेंगे? बिल्कुल। अब देखिए, पहले तो अभी तो वर्तमान में मैं विधायक हूँ समस्तीपुर हसनपुर का। तो अभी तो ऐसा कुछ है नहीं मन में कि कहाँ से चुनाव लड़ना है, क्या करना है। अभी तो मन में कुछ ऐसा है नहीं कि कहाँ से लड़ना है, क्या करना है। अभी तो फिलहाल हम जनता के बीच में जाने का काम करेंगे। आरजेडी से लड़ेंगे या अपनी एक पार्टी बनाएंगे? ऐसी खबरें आज बीच में उठी कि आप नहीं, जब पार्टी ऑलरेडी है तो फिर पार्टी क्यों बनाना है? जब पार्टी ऑलरेडी है तो पार्टी क्यों बनाना है? ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों चैनलों के माध्यम से र्यूमर उड़ा रहे हैं कि पार्टी बना रहे हैं। ऐसा कुछ बात नहीं है, कोई पार्टी वार्टी नहीं बन रहा। तेज प्रताप जी, जो हुआ आपके साथ, आपको भी लगता है कि क्यों हुआ? मतलब क्या दोस्त था आपका? आप तो पार्टी के लॉयल थे, पार्टी के लिए तमाम काम कर रहे थे इतने सालों से, आखिर हुआ क्या? आपको मन में तो आता होगा कभी? अरे नहीं, हम शुरू से हैं पार्टी के लॉयल। क्या हुआ नहीं हुआ, हम उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहते हैं, न जाना चाहते हैं क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन फिलहाल आगे की जो रणनीति है उस पर हम काम करना चाहते हैं बस। आपने कहा कि आपके खिलाफ साजिश रची गई। कौन लोग थे साजिश रचने? अरे साजिश रचने वाले बहुत सारे लोग हैं ना। अब बताना मुश्किल है कि घर के अंदर साजिश रची जा रही है, घर के बाहर के लोग साजिश रच रहे हैं। अब दुश्मन का आकलन करना असंभव है। दुश्मन आपके आगे भी आ सकता है, दुश्मन आपके पीछे भी रह सकता है। तो घर में तो कौन क्या है, खैर इन चीज़ों पे हमको फोकस नहीं करना है। कौन दुश्मन है, क्या है, हम जब काम करेंगे हमारे काम से ही सारे दुश्मन का सुपड़ा साफ हो जाएगा। तेज प्रताप जी, आपने कहा कि चक्रव्यूह एक रचा गया आपके खिलाफ, उस चक्रव्यूह को आप तोड़ देंगे। हम कृष्ण के भक्त हैं, महादेव के भक्त हैं, माँ दुर्गा को मानते हैं। तो जो भी साजिश रचेगा हमारे ऊपर, चक्रव्यूह में हमको फंसाएगा, भगवान देखने वाला है, भगवान उसको जवाब देगा। लेकिन एक चक्रव्यूह पहले भी रचा गया था, वो अपनों ने रचा था। इस बार किन्हों ने रचा है आपके खिलाफ चक्रव्यूह? जो भी रचा हो उन चीज़ों पे हम नहीं जानना चाहते हैं। उस चक्रव्यूह को हम तोड़ेंगे, हम अपना काम करके तोड़ेंगे। लेकिन आपको दुख तो होगा जो हुआ आपके साथ। आपको लगता होगा क्यों, मेरा क्या कसूर था, मैंने क्या किया आखिर? और डिसीजन भी लिया आपके पिताजी ने, जिसको आप बहुत मानते हैं। हमको दुख नहीं होता है, इन चीज़ों पे हमको दुख नहीं है। जो पूजा पाठ करेगा, जो धार्मिक रहेगा, उसको क्या दुख होगा? जो भगवान में लीन रहेगा 24 घंटा, उसको क्या दुख होगा? दुख हो हमारे दुश्मनों को। लेकिन परिवार के, अपने माता पिता के संपर्क में है। जैसे अभी लालू जी का बर्थडे था, आपने नहीं, देखिए, माता पिता सर्वोपरि है। मैं लगातार हर एक चैनलों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, ऐसे भी, माता पिता से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं है। आपका सबसे पहला धर्म तो है ही, लेकिन सबसे पहले भगवान आपके माता पिता हैं। तो मैं माता पिता को सर्वोपरि मानता हूँ। आदरणीय हैं, पूजनीय हैं, सदैव रहेंगे। मरते दम तक माता पिता हमारे पूजनीय रहेंगे। लेकिन आप कहते हैं कि आप का स्टाइल जो है बात करने का, काम करने का, लालू जी जैसा स्टाइल है, असली लालू जी के। लेकिन उत्तराधिकारी तो कोई और बन गए, लेकिन आप नहीं बन पाए। अरे कौन उत्तराधिकारी है, कौन उत्तराधिकारी नहीं है, वो तो जनता बताता है ना कि कौन क्या है, कौन क्या है। तो अब उस तरीके का अंदाज आता है, पिताजी वाला अंदाज आता है, तो उसमें है, सब लोग पसंद करते हैं। ठेठ अंदाज जो ज़मीन से जुड़ा हुआ रहता है, वैसा बोली निकलता है। कभी मीटिंग में जाते हैं या कभी जनसभाएं करते हैं या भाषण करते हैं, तो उस तरीके का आवाज़ निकलता है। अपने दुश्मनों का वही आवाज़ है आपका, एकदम ठेठ लालू जी वाला आवाज़ है। ज़मीन से जुड़े हुए, कहीं भी बैठ गए, कहीं गाँव के लोग से बात कर लिए। तो
उसी अंदाज में जरा अपने दुश्मनों को जरा बोल के दिखाई, लालू जी वाले अंदाज में एक बार। अरे क्या बोलना है सब दुश्मन लोग तो पता चलिए गया होगा आपके चैनल के माध्यम से। फिर भी एक बार जरा उस अंदाज में बोल के दिखाइए। तो बोल तो दिए उसी अंदाज में तो बोल रहा हूँ मैं। सब दुश्मन लोग चीत हो जाएंगे। तेज प्रताप जी, अब आगे आप जो है जनता दरबार आपने लगाना शुरू कर दिया, लोगों से लगातार मिल रहे हैं। देखिए, जनता दरबार तो एक प्रतिनिधि का कर्तव्य बनता है कि कोई भी फरियादी अगर आपके दरवाजे पे आए कोई समस्या को लेकर के, तो आप उसका निपटारा कीजिए। तो उसका निपटारा आप कीजिए। तो जनता दरबार से शुरुआत हो गया हमारा, और हम पब्लिक के बीच में भी जाएंगे। जो समस्या होगा पब्लिक का, वो सुनने का काम करेंगे हम। लेकिन आपके लिए सबसे प्रायोरिटी क्या है, अध्यात्मवाद या राजनीति? टॉप प्रायोरिटी क्या आपके लिए? अगर चुनना हो दोनों में से किसको चुनेंगे? हम दोनों को चुनेंगे। जो अध्यात्म में रहेगा वही सच्चा न्यायाधीश बन सकता है। जो अध्यात्म में रहेगा वही सच्चा न्यायाधीश बन सकता है। वही देश दुनिया का कल्याण कर सकता है। लेकिन तेजस्वी आपके छोटे भाई हैं, आप हमेशा बोलते हैं मेरा आशीर्वाद है वो मुख्यमंत्री बने, तो उनसे संपर्क है, उनसे बात, कैसे रिलेशन अभी उनके साथ? देखिए, रिलेशन सबसे अच्छे हैं। किसी से हम रिलेशन नहीं बिगाड़ते हैं। भले लोग हमसे रिलेशन बिगाड़ दे, वो अलग की बात हो सकती है, लेकिन मेरे रिलेशन सबसे अच्छे हैं। सबसे अच्छी से तेजस्वी जी हैं, मुख्यमंत्री बने, बड़े भाई का आशीर्वाद है उनको, आगे बढ़े वो। आप कहते हैं किंग मेकर बनेंगे आप, क्या तेजस्वी जी को बनाने में, मुख्यमंत्री बनाने में किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे? हम तो कहें कि किंग मेकर हम बनेंगे। हम कहाँ इस बात से पलट रहे हैं। हम तो 1000 बार बोल रहे हैं हम किंग मेकर की भूमिका में। जिस तरीके से पिताजी किंग मेकर की भूमिका में हैं, उसी तरीके से हम किंग मेकर की भूमिका में रहेंगे। हम अपने बात से कभी पीछे हट रहे हैं। तो अगर आप उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे तो आप उनकी सरकार में पहले की तरह मुख्यमंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे? मंत्री रहेंगे आप उनकी? नहीं, मंत्री रहेंगे उनके, मुख्यमंत्री वो रहेंगे ना। वो मुख्यमंत्री रहेंगे, आप मंत्री रहेंगे क्या? वो बात की बात है ना, पहले सरकार तो बन जाने आप दीजिए। कह रहे हैं मुख्यमंत्री बनाना चाहेंगे उनको? अरे तो मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, पहले सरकार बन जाए उसके बाद ही ना जी। आपको कोई शक है? आपको शक है क्या? क्या के लिए होगा? तो इंडिया इस बार जो चुनाव आ रहे हैं तेज प्रताप जी, जो चुनाव है इसमें क्या देखते हैं आप? क्योंकि ज्यादा समय नहीं है चुनाव में भी, इस बार क्या लग रहा है बिहार में क्या होगा? देखिए, बिहार में तो कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार तेजस्वी जी ने यात्रा लगाया और सब जगह घूम रहे हैं, और इससे अंदाज़ा अब पब्लिक ही बता सकती है कि क्या होगा नहीं होगा। हम लोग तो अपना जो काम है वो कर रहे हैं। आप पॉलिटिकल आदमी है, आप भी कुछ सोचते होंगे कि क्या स्थिति रहने वाली है इस बार, क्या एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी या? देखिए, लड़ाई जो है पूरे तरीके से अभी समझिए कि जो स्थिति बनी हुई है अभी लड़ाई की ना, थोड़ा सा उसमें आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आगे का जो दुश्मन है वो पूरे तरीके से एड़ी चोटी एक किए हुए है, और ग्राउंड लेवल पे पूरे तरीके से सब जगह फैला हुआ है, और इसमें थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा सभी लोगों को। हम तो यही कहना चाहेंगे, क्योंकि अभी हम उस चीज़ को आकलन करना कि हम बता दें कि हाँ अच्छा होगा, अपनी सरकार बनेगी, इन चीज़ों पे हम नहीं जाना चाहते हैं अभी, क्योंकि आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है हमारे लिए। टफ है इस बार चुनाव? टफ, एकदम टफ है। कुछ भी हो सकता है? चुनाव कुछ भी हो सकता है, आर या पार कुछ भी हो सकता है। मतलब एनडीए भी रिपीट कर सकता है या अदरवाइज? कहे आर या पार कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि एनडीए रिपीट कर सकता है, इंडिया भी कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आर या पार की लड़ाई होगी। तेज प्रताप जी, एक सवाल ये उठता है कि आप हमेशा बोलते हैं मेरी खामोशी को भूल ना समझना, क्या मतलब है? नहीं, देखिए, बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि चुप हो गया, घर में पैक हो गया, खामोश हो गया, तो ये जो सोचते हैं उनको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, वो गलत सोचते हैं। हमको तेज प्रताप यादव को कोई पिंजड़ा में कैद नहीं कर सकता है, ना कोई बंद कर सकता है पिंजड़ा में। हम मुंह पे बोलने वाले हैं, जो सच्चाई होगा वो मैं मुंह पे बोलूँगा, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। यही अंदाज हमारे पिताजी का भी रहा है, सब लोग जानते हैं। आपने कहा झूठ और फ्रेब का जो चक्कर भी रचा गया, उसको बेनकाब तोड़ने का काम आप ही करेंगे, तो कब करेंगे और क्या झूठ और फ्रेब? तो झूठ और फरेब जो फैला रहे हैं मेरे बारे में, उनको बेनकाब तो हम करेंगे अपने काम के माध्यम से ना। जब हम काम करना चालू कर दिए, जनता दरबार लग रहा है, जनता का फरियाद हम सुनने का काम कर रहे हैं, उसको निपटारा करना, वो तो जवाब ऑटोमेटिकली जनता देगी उनको जवाब कि हमारा नेता हमारे लिए क्या करता है। लेकिन आप हमेशा विवादों में क्यों रहते हैं? विवाद आपके पीछे नहीं छोड़ते, कभी कुछ होता है कभी कुछ होता है, क्या कारण क्या है? वो ग्रह गोचर होता है ना,
ग्रह गोचर जो विवाद होता है वो कुछ ना कुछ होता है और रहता है। ऐसा कुंडली में होगा हमारे कि विवाद हमारा पीछे ही नहीं छोड़ता है, तो ग्रह गोचर है, उसका शांति के लिए हम पूजा करा देंगे, सब खत्म हो जाएगा। लेकिन